रूपा की मम्मी के बार बार फोन आ रहे थे कि वह किस समय मायके आने के लिए निकल रही है। हाँ मम्मी, बस आधे घंटे में निकलूंगी, 2 घंटे लगेंगे। नोएडा पहुँचने में रास्ते में बहुत जाम मिलता है। तो मेट्रो से आ जाना। मम्मी, वो अटैची और बैग भी है ना, इसलिए मैंने कैब कर लिए। आप टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगी। ठीक है रूपा, आ जाना टाइम से, मैं खाना तैयार रखूंगी। रूपा फोन पर कुछ और कहती, उससे पहले ही फोन कट गया। रूपा मायके जाने की तैयारी करने लगती है। निशा की गर्मियों की छुट्टियां थीं। इसी वजह से रूपा कुछ दिनों के लिए मायके रहने जा रही थीं। मुझे ऑफिस के काम से ना जाना होता तो मैं तुम्हें गाड़ी से छोड़ देता, पर बहुत अर्जेंट मीटिंग है आज ऑफिस की। वैसे मैं बीच में मिलने आ जाऊंगा और बाकी तुम मम्मी के घर रहकर आ जाओ, फिर हम बच्चों के साथ घूमने चलेंगे। रूपा खुश थी कि वो बहुत दिनों बाद मायके रहने जा रही है। निशा के स्कूल और कामों की वजह से रूपा बहुत कम मायके रहने जा पाती थी। अब निशा की छुट्टियां थीं, इसलिए रूपा कुछ दिनों के लिए मायके रहने जाती है। पर जब वो मायके पहुंची तो उसकी भाभी मोहिनी घर पर नहीं थी। मम्मी भाभी अपनी मम्मी के घर से कब तक आएंगी? बस आने ही वाली होगी, मैंने उसे बता दिया था कि तुम आने वाली हो। अभी रूपा पूरी बात भी नहीं कर पाई थी कि मोहिनी अपने बेटे दीपक के साथ आ जाती है। अरे माँ जी, फ्रिज के सारे आम काटकर अपनी बेटी को ही खिला दिए, या फिर 1-2 छोड़े भी हैं। कैसी हो रूपा? नमस्ते भाभी, मैं ठीक हूँ। वो मैंगो खाने का मन कर रहा था तो माँ ने काट दिए। हाँ, आम का सीजन है और निशा अपने मामा के घर आए तो आम तो खाएगी ही ना। ये देखो, मम्मी ने पके हुए बढ़िया दशहरी आम खाने को दिए, पूरे 2 किलो हैं। अब देख लो, पिछली गली में मेरा घर है, फिर भी मम्मी पापा मुझे सामान देते ही रहते हैं। मैं भी कुछ ना कुछ ले जाती रहती हूँ, कभी खाली हाथ नहीं जाती। मोहिनी रूपा भी आम और लीची लेकर आई है, फ्रिज में रख दिए हैं। अच्छा किया, वैसे भी आप कुछ दिन यहाँ रुकोगे तो बच्चे तो कुछ ना कुछ खाने को मांगते ही रहते हैं। अच्छा, मैं ये आम फ्रिज में लगा कर आती हूँ। मोहिनी रसोई में चली जाती है, पर रूपा उस समय गुस्से में थी। मम्मी, यही वजह है कि मैं यहाँ आना पसंद नहीं करती हूँ। मेरा तो मन ही नहीं था कि मैं इस बार छुट्टियों में मायके आऊँ। सुनील तो बोल भी रहे थे कि कहीं घूमने चलते हैं। मैंने ही उन्हें मना कर दिया कि नहीं, पहले मैं कुछ दिन मम्मी के घर जाकर आऊंगी, इसके बाद घूमने जाएंगे। बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैं यहाँ आ गई। अगर भाभी का यही रवैया रहा ना तो मैं फिर कभी नहीं आऊंगी मायके। अरे मोहिनी की बातों पर ध्यान मत दिया कर, वह ऐसी ही है। उसे समझ नहीं है कि कब क्या बोलना चाहिए। और यह घर मेरा है, तेरी माँ का है। अभी क्योंकि मैं जिंदा हूँ इसलिए तू अपनी माँ के घर आई है। आराम से रह। आज तेरे पापा जिंदा होते तो तेरे आने पर पलके बिछा देते। रूपा देखती है उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसलिए रूपा उस समय चुप हो जाती है और बात को बदल देती है। मम्मी, भैया को ना फोन मिला दो, उन्हें कहना मेरे लिए रस मलाई लेते हुए आएंगे, बहुत मन हो रहा है। तभी रूपा का भाई आ जाता है। अरे मुझे पता है तू आने वाली है, इसीलिए मैं रास्ते में हलवाई से रस मलाई लेता हुआ आया हूँ। ये ले तेरी पसंद की रस मलाई। नमस्ते भैया, कैसे हो आप? थैंक यू, आपको याद था कि मैं आने वाली हूँ। हाँ, मम्मी ने सुबह बता दिया था कि तुम आने वाली हो। और जीजू कैसे हैं? सब बढ़िया? जी भैया, सब ठीक है। देसी घी लाए हो? मैंने बोला था देसी घी खत्म हो गया, लेते हुए आना। अरे यार, मैं भूल ही गया, सॉरी। काम की चीज तो तुम भूल ही जाओगे। जो मैंने बोली है बहन के लिए रस मलाई लाना नहीं भूले। और देसी घी भी मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ दीपक, देसी घी के पराठे खाता है। कोई बात नहीं भाभी, पराठे की इतनी जरूरत नहीं है। बच्चे सादी रोटी भी खा लेते हैं और दाल चावल बने हैं ना, तो उसके साथ रोटी की जरूरत नहीं। नहीं, मुझे सारी जिंदगी ये थोड़ी सुनना है कि बहन मायके रहने आई और उसे और उसके बच्चों को देसी घी खाने को नहीं मिला। जाओ सुरेश, आप लेकर आओ। हाँ, जा रहा हूँ। ये बात तुम सीधे मुंह से भी तो बोल सकती थी, इतना घुमा फिरा कर क्यों बोली? उस समय सुरेश देसी घी लेने के लिए चला जाता है। मोहिनी आगे पीछे तो ठीक रहती थी, पर जैसे ही रूपा कभी रहने के लिए आ जाए तो वह ऐसे ही व्यवहार करती थी। इसी वजह से रूपा मायके आना पसंद नहीं करती थी। वह तो सिर्फ अपनी माँ और भाई की वजह से ही मायके आ रही थीं। माँ, इतना याद रखो, मैं बस आपके और भैया के मोह को यहाँ आती हूँ, वरना भाभी से मुझे कोई उम्मीद नहीं। रूपा का मन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी भाभी मोहिनी बहुत ही अटपटा व्यवहार करती थी। ऐसे ही एक दिन। मोहिनी, तुम फिजूल की लड़ाई कर रही हो।
मैं लड़ाई कर रही हूँ। मैं यह लड़ाई तुम्हारी बहन और उसकी बेटी की वजह से हुई है। तुम्हें जब आज दीपक ने मॉल में बोला कि पापा गेम पार्लर चलो तो तुमने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, और जैसे ही तुम्हारी बहन के बेटी ने तुमसे आइसक्रीम और कॉर्न्स की फरमाइश की तुमने फौरन खरीद कर दे दिए। तुम्हारी बहन तो चाहती यही है कि हम दोनों की लड़ाई हो। वह आती है और हमारे घर में क्लेश छिड़ जाता है। चुप हो जाओ मोहिनी। रूपा सारी बातें सुन रही होगी, उस पर क्या बीतेगी तुमने सोचा भी है? रूपा इस घर की बेटी है, मेरी बहन है। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम पर क्या बीतेगी? मोहिनी थोड़ा होश में आओ, तुमने आज बहुत बोल दिया। ये सब बातें रूपा सुन चुकी थीं। कुछ देर बाद जब मोहिनी शांत हो जाती है तब सुरेश भैया, दीपक के एडमिशन की बात सुनील जी ने निशा स्कूल में कर ली है। आप चिंता मत करो, अब इसका एडमिशन भी निशा के स्कूल में हो जाएगा। छुट्टियों के बाद आपको एक फॉर्म फिल करना है। बाकी सारी बात सुनील जी ने कर ली है। जीजू को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना, वैसे मैं भी उन्हें पर्सनली फोन कर दूंगा। इतने समय से एडमिशन की वजह से मैं बहुत परेशान था। सुनील जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया। बेटा देखना, रूपा वापस जा रही है। मोहिनी की बातों से इसका मन बहुत दुखा है। हाँ भैया, अब मन बहुत दुख चुका है और आप प्लीज मुझे रोकना मत। मैं नहीं चाहती कि मैं आपके और भाभी के झगड़े की वजह बनूं। मेरी कैब आ गई है, मैं चलती हूँ। रूपा जैसे ही बैग उठाने लगती है कि मोहिनी उसका हाथ रोक देती है। रूपा सॉरी, मैं जानती हूँ मेरी वजह से तुम्हारा मन दुखा। तुम हमारे लिए इतना सोचती हो और मैंने तुम्हें कितना कुछ गलत बोल दिया। ऐसे अचानक मत जाओ सुनील जी, गलत सोचेंगे, कुछ दिन और रुक कर जाना। निशा बहुत मन से अपने मामा मामी के घर आई हैं। मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। मैं जानती हूँ मैंने गुस्से में बहुत गलत बोल दिया, पर मैं यह भी जानती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगी। भाभी प्लीज, आप मेरे से सॉरी मत बोलो, आप मुझसे बड़े हो। रूपा और मोहिनी गले लग जाते हैं और सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और मन की कड़वाहट खत्म हो जाती है। सब कुछ ठीक हो जाता है, रिश्ते फिर से सुलझ जाते हैं। मोहिनी ने अपनी गलती मानी और उसे एहसास हुआ कि जैसे वह अपने घर की बेटी है वैसे ही रूपा इस घर की बेटी है, और अगर उसके साथ ऐसा होता तो उसे कितना दुख पहुंचता। इसलिए मोहिनी ने अपने व्यवहार को बदला और रिश्तों में आने वाली दूरियां खत्म हो गईं।